बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इनहेरिटेंस, जो ईटा के लिए बहुत इंतहाई अहम है, जिससे बड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और ट्रिकी एमसीक्यूज़ आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इनहेरिटेंस। हमारे पास बेटा पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेंडल्स लॉ। इनहेरिटेंस, जिस तरह आपको पता है कि मेंडल को कहते क्या है बेटा, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। क्या कहा गया है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब पूरा नाम था इसका ग्रीगर जॉन मेंडल, और ये पेशे के लिहाज से एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था। क्या था बेटा? ऑस्ट्रियन मॉन्क, ठीक है। और इसने 28,000 पी प्लांट कल्टीवेशन की थी, पी प्लांट कल्टीवेट किए थे, ठीक है। इसकी कुछ हिस्ट्री है। अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि इनहेरिटेंस है क्या, तो बेटा इनहेरिटेंस में हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब बेटा इसमें दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बेटा हेरिडिटी याद रखे, जो सिमिलैरिटीज है अमंग ऑफस्प्रिंग एंड विद देयर पेरेंट, और वेरिएशन जो डिफरेंसेस है उसको कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखे कि इनहेरिटेंस को समझने के लिए उसके अपने ट्रिक्स से, टर्मिनोलॉजीज है, कॉन्सेप्ट है, पहले उसको जानना ज़रूरी है। उसको जानना इसलिए बेटा ज़रूरी है कि उस पे बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं, और अगर वो एमसीक्यूज़ आपको क्लियर है, वो कंसेप्ट आपको क्लियर है, फिर आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ इधर उधर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम इस पे वो कर लेते हैं कि इसके कंसेप्ट क्या है, किस तरह ये काम करता है, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले अगर हम देखें कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजीज़ में, और टर्मिनोलॉजीज़, इसमें आपको आएगा किसके बारे में कि व्हाट इज़ जीनोटाइप। ये एमसीक्यूज़ है कि द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द जेनेटिक मेकअप, या इस तरह भी आ सकता है द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। सेकंड आ सकता है आपको व्हाट इज फिनोटाइप। बेटा फिनोटाइप कहते हैं द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये दो टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हमेशा याद रखें करेक्टर एक है। फॉर एग्जांपल हाइट एक करेक्टर है। अब अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स इसके दो ट्रेट है। ट्रेट क्या होगा? टॉल और शॉर्ट। और इसका जीन कितना? 1 जीन है। 1 जीन। जीन हमेशा पेयर में आते हैं, और अलील इसके कितने हो गए? 2 अलील। अलील क्या है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन is called as allele. The alternative form of a gene is called as a allele, ठीक है। तो इसके साथ साथ व्हाट इज प्योर ब्रीड।
बेटा प्योर ब्रीड ये है कि अगर हम एक ब्रीडिंग करें, क्रॉस करें, टी टी मल्टीप्लाइड बाई टी टी, तो ये क्या है? प्योर ब्रीड। टी टी मल्टीप्लाइड बाई टी टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये प्योर ब्रीड है। देख ये क्या है? हमारे पास प्योर ब्रीड है, ठीक है। और इससे हमेशा जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो क्या होंगे? टी टी। अब इसके अपोजिट पे आता है हाइब्रिड। क्या है बेटा? हाइब्रिड अगर हम ऐसा क्रॉस करें और इससे एक हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आ जाए तो ये हमारे पास क्या है? हाइब्रिड। क्या है बेटा? हाइब्रिड। इसी के साथ साथ अब एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इन द फॉलोइंग इन F1 जनरेशन। एक क्रॉस आपको दिया, ये वाला आपसे पूछा जाए, यही क्रॉस के F1 जनरेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है? कितनी होगी? होमोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 0%। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है? नहीं है, हेटेरोजाइगस है। आपसे पूछा जाए होमोजाइगस रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसमें F1 जनरेशन में? 0%। और आपसे पूछा जाए कि इसमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो बेटा इसमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी 100%। 100% F1 ऑफस्प्रिंग इस तरह होंगे। क्या होंगे? इस तरह होंगे। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जा सकता है मेंडल के जेनेटिक्स पे कि व्हाट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस तो खैर अभी लॉ ऑफ जो हम ये करेंगे, ये वाला, ये बिल्कुल इसी में ही समझा देता हूँ। बेटा मेंडल की तारीख के बारे में याद रखें कि मेंडल ने 1884 है, हाँ 1884 या 1886 में इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। फिर 1900 में इसके काम को री इन्वेस्टिगेट किया गया, री इन्वेस्टिगेट बाय थ्री साइंटिस्ट टिशमार्क, करल कोरिन्स और होगो डिवेरिस। 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसने री इन्वेस्टिगेट किया। फिर उसके बाद इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब मिला, ठीक है। इससे पहले उसके काम को किसी ने तवज्जो नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? उस टाइम के साइंटिस्ट नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में इन्वॉल्व थे, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो डार्विन थ्योरी थी उसमें। और दूसरा कि वो उसने जिस जर्नल में इसको पेश किया था वो वेल नोन नहीं था, और तीसरा इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जो आपने सीखने होंगे। और साथ में उसने पी प्लांट को चूज क्यों किया था? पी प्लांट के बारे में याद रखें, इसका जो बोटेनिकल नेम है पाइजम सेटेवम, और इसमें कितने 14 क्रोमोसोम है, कितने 14, और 7 पेयर है, ये भी याद रखें, ठीक है। और इसलिए इसने पी प्लांट को चूज किया था कि शॉर्ट जनरेशन टाइम है इसका, 3 मंथ में ये दोबारा पल दे देते हैं, ठीक है, एक जनरेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा कंट्रास्टिंग हेरिटेबल करेक्टर थे इसमें, हेरिटेबल करेक्टर, सेल्फ पॉलिनेशन भी होती थी, क्रॉस भी होती थी, ठीक है। तो ये उसके बारे में कुछ मालूमात है। फिर उसने एक लॉ पेश किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक तो पेश किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने ये कहा था कि जब भी दो अलील आपस में आमने सामने होंगे तो उसमें एक अलील होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि गेमीट जब भी बनेंगे, देखें गेमीट जब भी बनेंगे, ये आर है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसको राउंड अकॉर्डिंग टू आवर बुक, और इसको ले लेते हैं रिंकल्ड, ठीक है। ये आर है और ये स्मॉलर। अब इसमें जब भी हम गेमीट्स बनाएंगे तो इससे एक स्मॉलर और इससे एक स्मॉलर, तो क्या आएगा इससे? आर।
ये हो गया F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या हो गया बेटा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। आर आया। अब देख गेमीट में सिंगल अलील आया है, अलील सिग्रीगेट हुए, जुदा हो गए, अकेले अकेले, एक गेमीट एक अलील एक जीन पेयर से, और फर्टिलाइजेशन के दौरान दोबारा दो हो गए, ठीक है। अब ये कैपिटल आर क्या है बेटा? कैपिटल आर ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट किसे कहते हैं? विच शो इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। और स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव है, जो अपने आप को शो न करे इन F1 जनरेशन। अब बेटा F2 जनरेशन कैसे निकाला इसने? F1 को क्रॉस किया है F1 के साथ, और इससे क्या निकला है? ये F2 जनरेशन। बेटा देख आर 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 आर, ठीक है। अब इसके गिमिट्स आर आर, ये आ जाएगा आर आर, ये आर है, ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। अब देख इसके गिमिट्स देख, ये आ जाएगा आर आर, और ये वाला आ जाएगा आर आर, और ये वाला आ जाएगा आर आर, और ये आ जाएगा आर आर। अब देख, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशो, इसका फिनोटाइपिक रेशो क्या है? देखें फिनोटाइपिक रेशो फिजिकली किस तरह दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा आसान फार्मूला है। ये क्या है? राउंड है। ये क्या है? राउंड है। ये भी राउंड है, तो 3 राउंड हुए, और ये क्या हुआ? रिंकल्ड हुआ 1, 3:1। उसने कलर ऑफ फ्लावर लिया है, ठीक है। एक ये कौन सा कलर है? पर्पल है, हाँ, और एक वाइट है, ठीक है। तो हम वही बुक वाला करेंगे कि 3 राउंड आए और 1 रिंकल। अब अगर वो पूछे कि व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, बेटा जीनोटाइपिक रेशो किसे कहते हैं? गौर से सुनो। जीनोटाइपिक रेशो में ये देखो, ये क्या है? 1 होमोजाइगस राउंड, ये 2 क्या है? ये 2, ये देख, ये हेटेरोजाइगस राउंड, ये क्या है? हेटेरोजाइगस राउंड, तो 2 हो गए, और एक क्या है? रिंकल्ड है, 1:2:1। ये जीनोटाइपिक रेशो हुआ। और फिनोटाइपिक रेशो कौन सा है? फिनोटाइपिक रेशो 3:1। ये 3:1 इस तरह भी आ सकता है, 75% और ये 25%। ये इस तरह भी आ सकता है, 3/4 और 1/4, ठीक है। यू भी आ सकता है MCQs में। इज इट क्लियर? अब जो मेन चीज थी वो हमने बेक्रास के हवाले से बतानी थी कि बेक्रास बेटा जिस तरह उसने RR मल्टीप्लाई बाई RR किया, ठीक है, इससे एक गेमीट आया और इससे एक गेमीट आया, और ये RR F1 बन गया। अब मेंडल को ये पता नहीं था, फिजिकली तो राउंड था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये जीनोटिपिकली किस तरह है। तो उसकी होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी मालूम करने के लिए उसने क्या किया? बैक क्रॉस किया। और बैक क्रॉस इस तरह होता है, अगर F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये कौन सा क्रॉस होगा बेटा? ये होगा टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। और ये टाइप है किसका? बैक क्रॉस का। आपके कोर्स में नहीं है, एक और क्रॉस भी है। अगर इसको F1 को क्रॉस किया डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो इसको बेटा कहते हैं आउट क्रॉस। अब यहां पे एक पॉइंट है कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस बिकॉज अ बैक क्रॉस में बी एन आउट क्रॉस। तो ये भी बैक क्रॉस की एग्जांपल है। अंडरस्टैंड? तो होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी को मालूम करने के लिए उसने टेस्ट क्रॉस किया। होमोजाइगस ये है बेटा टीटी आर ये होमोजाइगस है, और टी और टी आर ओ आर ये क्या है? हेटेरोजाइगस है। क्या है? हेटेरोजाइगस। क्या है बेटा? हेटेरोजाइगस। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास मेंडल फर्स्ट लॉ हुआ। अब बेटा मेंडल सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं कि वो क्या कहता है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। बेटा देखे जरा, इसको देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंडल ने पहले फर्स्ट लॉ से आगाज लिया, इब्तिदा की, फिर उसके बाद उसने दूसरे दो ट्रेड को, बेटा उस मानो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं,
और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट बेटा ये क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट उसको जो मानो हाइब्रिड क्रॉस था या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। मानो हाइब्रिड इसलिए उसको कहते थे बेटा कि उसमें जिस दो पेरेंट के दरमियान क्रॉस उसने किया था वो सिंगल ट्रेट में आपस में क्या थे? डिफरेंट थे। मानो हाइब्रिड कहते इसको है जिसमें पेरेंट सिंगल ट्रेट में एक दूसरे से डिफरेंट हो। ये राउंड था, ये रिंकल था, ठीक हो गया। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमीट भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गीमीट। जबकि यहां पे जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सही है। इसमें पेरेंट दो ट्रेट में आपस में एक सीट शेप होगा, एक क्या होगा? सीट शेप, और एक होगा सीट कलर। दो ट्रीटमेंट ले लिए, दो ट्रीटमेंट ले लिए। और साथ में यह भी किया मेंडल ने कि जो राउंड है वो डोमिनेंट है किस पे? स्मॉल आर पे, रिंकल पे। और जो येलो है वो भी डोमिनेंट है किस पे? ग्रीन पे, स्मॉल वाई पे, ग्रीन पे। ठीक है। अब यहां पे देखे जरा, ये है आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई। यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आर आर वाई वाई कैपिटल कैपिटल, राउंड येलो, इसको क्रॉस किया स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ठीक है। तो इसके अगर आप गिमिट्स बनाते हैं तो इस तरह आएगा आर और इससे वाई। देख गिमिट्स, इससे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। तो इसका ऑफस्प्रिंग फर्स्ट फिलियल जनरेशन वो ये आया है। देख इससे आ जाएगा आर आर वाई वाई। देख आर आर वाई वाई। तो ये क्या हुआ? F1 जनरेशन आया। लेकिन F1 जनरेशन क्या आया? जरा देखो तो क्या आया? राउंड येलो आया। अभी अभी मैंने आपको कहा कि राउंड डोमिनेंट है ओवर रिंकल, और येलो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन। तो फिर मेंडल ने क्या किया? राउंड येलो का F1, इसका F2 कैसे निकाला? F1 को क्रॉस किया F1 के साथ और आया F2 जनरेशन। अब बेटा इसके गिमिट्स बनाना थोड़े मुश्किल है। इसको आप कैसे बनाएंगे? जरा देखें। आर आर वाई वाई मल्टीप्लाई बाई आर आर वाई वाई। ठीक शो बेटा, पहले इस आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आर वाई, और दायरे में बंद करो सर्कल में। जो चीज सर्कल में बंद हो अकॉर्डिंग टू मेंडल वो गिमिट होगा। फिर इस आर को इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, आर स्मॉल वाई। ठीक। फिर इस स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। तो ये आपके पास गिमिट आ गए। इसके गिमिट भी यही आएंगे क्योंकि सेम है। देख आर वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई। ठीक हो गया। अब देख ये हमने लिए मेल गिमिट और ये हमने लिए फीमेल गिमिट, इसको क्रॉस किया। देख 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 आपके पास आ गए गिमिट्स। ये पहला वाला क्या है? ये एक राउंड येलो, दो राउंड येलो, तीन राउंड येलो, चार राउंड येलो, पांच राउंड येलो। ये वाला नहीं है, ये राउंड येलो, छः 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 छः। फिर सात राउंड येलो, आठ राउंड येलो। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नो। ये नो क्या आया? राउंड येलो। देखो राउंड येलो कितने आए? राउंड येलो ये 9 आए। फिर राउंड ग्रीन को गिनो, उसको हम ए नाम दे देते हैं। ए, ये राउंड ग्रीन बी, ये राउंड ग्रीन सी, ये वाला। ये देख ए बी सी। तो ये राउंड ग्रीन आए 3 राउंड ग्रीन। कितने आए? 3। फिर ये रिंकल्ड येलो, इसको हम रोमन इनसे दे देते हैं 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3। तो रिंकल्ड येलो देखो, रिंकल्ड येलो ये वाले रिंकल्ड येलो, ये भी 3 आए। और आखिर में ये कौन आया? ये क्या आया? देख देख ये रिंकल्ड ग्रीन आया। ये कितना आया? 1। तो आपके पास रेशो आया 9:3:3:1। ये फिनोटाइपिक रेशो आया, फिनोटाइपिक रेशो आया। अब बेटा मेंडल क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में? अगर तो इसमें 8 ऑफस्प्रिंग क्या आते? राउंड येलो, और 8 ऑफस्प्रिंग क्या आते? रिंकल्ड ग्रीन। तो फिर तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट गलत था। लेकिन अभी देखे
राउंड येलो भी आया है, रिंकल्ड ग्रीन भी आया, ये तो पेरेंट्स थे, ठीक है, लेकिन दरमियान में कौन आए? राउंड ग्रीन आए हैं। देख, राउंड के साथ तो येलो था पेरेंट में, लेकिन अभी ग्रीन भी उसके साथ आ रहा है, और रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, रिंकल्ड के साथ येलो भी आया है। तो ये तीन तीन क्या है? तो ये क्या कहता है कि जब गेमीट बनते हैं तो अलील आपस में इंडिपेंडेंटली जुदा हो गए। ये नहीं होगा कि राउंड होगा तो येलो ही होगा ना, राउंड के साथ येलो भी आ सकता है, लेकिन राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, रिंकल्ड ग्रीन हो सकता है, लेकिन रिंकल्ड के साथ येलो। तो इसलिए कि हर एक ट्रेड के अलील आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली आजाद होते हैं। लेकिन ये तब फ्ला बन गया जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया और लिंक्ड जीन इंट्रोड्यूस हो गए। ये बेटा याद रखें, जब लिंक्ड जीन इंट्रोड्यूस हो गए, इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्ला के साथ है। और ये मेंडल ने भी देखा था, लेकिन उसने इसको नजरअंदाज किया था कि कुछ जीन है जो मेरा लॉ फॉलो नहीं करता। और फर्स्ट लॉ जो है ये फ्लॉलेस है, याद रखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फ्लॉलेस है, इसमें फ्लॉ है। अगर जीनोटाइप रेशो पूछे तो इसका ट्रिक में लिखता हूं, 1 4 दफा लिखो, 2 भी 4 दफा लिखो, और 4 कितनी दफा लिखो? 1 दफा लिखो। आसान फार्मूला है, 1 4 दफा लिखो। देख, 1:2:1:4:4:4:1:2 ये 1 1 का 2 3 हो गया, 1:2। देख, 1 2 3 4 4 2 दफा 4 लेखा, 1 2 3 4 4 दफा 1 लेखा, और 4 कितने दफा लेखा? 1 दफा। तो 1 दफा 4 लेखो ना, 4 दफा 1 लेखो, 4 दफा 2 लेखो, 1 दफा 4 लेखो, तो ये उसका क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशो होगा। इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और फिर उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।